कि 7 साल में ही वो मैच्योरिटी पहुंच चुकी थी। 7 साल क्या पहुंच चुकी थी? 7 साल में मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी थी। ठीक है, सही हो गया। हाँ। प्रीति वुमन जी, जी मैच्योरिटी में पहुंच चुकी थी। पहुंच चुकी ठीक है, Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. मिरेकल के तौर पे आप, अच्छा मिरेकल के तौर पे माशाल्लाह मौलाना पीपी बन जाएगा। स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। झूठ जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको देखकर कभी कोई मौलवी पे, किसी डिबेट करने वाले पे, अपने इस्लामिक डिबेट करने वाले पे कभी भरोसा नहीं करना। वो जो भी दिखाएगा उसको जाके चेक जरूर कर लेना। अब देखिए, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एडम, यूट्यूब से सुनता हूं मैं, सिर्फ 2 मिनट रुकना। मेरी बस हो गई। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चलो मैं यूट्यूब से सुनता हूं। टेक केयर बेटी। मिलते हैं। श्योर श्योर। प्रीति वुमन जी, प्रीति वुमन जी है क्या? डिस्कनेक्ट हो गई है? हाँ, यहीं पे हूँ। अच्छा, इसमें आप लोग है ना, और जितने लोग देख रहे हैं, और जो मोमिन भाई इस वीडियो को ट्रिम करने के बाद जो मैं डालने वाला हूं, इसको गौर से सुनना कि ये बंदा क्या बोल रहा है। ठीक है, जी कहां पे गया? हाँ, इधर है, देखिए। 7 साल और 50% 8 साल। आइए एज ऑफ मेंसेस के ताल्लुक से हम देखें, ये अमेरिका। अच्छा, ये किसका हवाला दिया इन्होंने? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। और स्क्रीन पे ये देखिए, मैंने फुल स्क्रीन किया है, आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है और बंदा बोलेगा क्या। ठीक है, आवाज आ रही है ना अपना प्रीति वुमन जी? हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है, सुनिए, गौर से सुनिएगा सब लोग, क्या बोला इसने। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट है। आप इस रिसर्च में देख सकते हैं कि 30% अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल्स के ताल्लुक से आता है कि 7 साल में ही वो मैच्योरिटी पहुंच चुकी थी। 7 क्या बोला, जरा रिपीट करना, क्या बोला भाई लोग? कमेंट में मेंशन करना। 30% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल 7 साल में मैच्योरिटी पहुंच गई थी। ठीक है, हाँ। फिर से मैं सुना देता हूं गाइस, एकदम गौर से सुनना, और खास करके ये मुसलमानों के लिए जो ये समझते हैं कि इनके उलेमा आपको बचा पाएंगे झूठ का सहारा। ये देखो, फिर से मैं सुनाता हूं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट है। आप इस रिसर्च में देख सकते हैं कि 30% अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल्स के ताल्लुक से आता है कि 7 साल में ही वो मैच्योरिटी पहुंच चुकी थी। 7 साल क्या पहुंच चुकी थी? 7 साल में मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी थी। ठीक है, सही हो गया। हाँ। प्रीति वुमन जी, जी मैच्योरिटी में पहुंच चुकी पहुंच थी। चुकी ठीक है, हाँ, आगे सुनना। और 50% 8 साल। और कॉकेशियन गर्ल्स के ताल्लुक से आप देख सकते हैं 15% 8 साल, 40% 9 साल, यानी कि एक बहुत सिग्निफिकेंट बड़ा नंबर। एक और रिपोर्ट ये देख सकते हैं। अब देखिए, इस बंदे ने डेटा सामने रख के कितना बड़ा झूठ बोला है, मैं आपको बताता हूं। आप सबने सुना 7 साल में मैच्योरिटी को पहुंच चुकी थी। ठीक है, डेटा रखा इसने सामने, फटाफट बोल के आगे बढ़ गया। अब इनकी पब्लिक सोची, जो मुसलमान है होते ही बेवकूफ है, कभी डेटा चेक नहीं करते। जाकिर नायक ने भी इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया। 7 साल में और 8 साल में लड़की मैच्योर हो जाती है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इसने कहा है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, सरप्राइजिंगली nearly 30% of the African American girls had evidence of breast and or pubic hair development at age 7 years. अच्छा, क्या लिखा इसमें? 30% Pubic hair, अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल्स जो है, इनमें ये एविडेंस देखा गया है कि इनका ब्रेस्ट और जो प्यूबिक हेयर है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्ट हुआ है डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। फेज है।
इसमें ये नहीं कहा है कि उनको मैच्योरिटी आ गई, मैच्योर हो गई थी हाँ वो 7 साल में। हाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल आगे बिल्कुल। सुनो। हम्म, एंड नियरली 50% बाय एज 8 इयर्स, ठीक है। 30% 7 साल में उनका ग्रोथ स्पर्ट हुआ है, ठीक है। मैच्योर नहीं हुई है। मुल्ला ने झूठ क्या बोला? मेच्योरिटी तक पहुंच गई। मैच्योर हो गई है कहा उसने, ठीक है। अब 7 साल में और 50% 8 साल में अब इनका ग्रोथ स्पर्ट हुआ है, अब इनका ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। हम्म, अब देखो आगे क्या है। फॉर कॉकेशियन गर्ल्स 15% हैड स्टार्टेड प्यूबर्टी बाय एज 8 इयर्स। 8 इयर्स में क्या हुआ है? उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है। प्यूबर्टी स्टार्ट होने का मतलब है अब मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ मतलब जो साइंस, 1 अभी साल साइंस पहले जो दिखे हैं। ग्रोथ स्पर्ट होता है अभी स्टार्ट हुई है। और ये बंदे ने क्या बोला? जो कॉकेशियन अच्छा, गर्ल है उनका 8 साल में वो मैच्योर हो जाती है। अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल 7 साल में, और कॉकेशियन गर्ल कितना? 8 साल में मैच्योर हो जाती है, बोला इसने। इतना हम्म, बड़ा झूठा इंसान है, हाँ ठीक है। सामने लिखा हुआ है, सामने ऐसा नियरली, कुछ भी नहीं। नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ। अच्छा, इसमें देखो, द मीन एजेस फॉर ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ वर 10 and 10.5 years फॉर कॉकेशियन गर्ल, ठीक है, respectively, and 8.9 and 8.8 years for African Americans, respectively. The average age of menarche for Caucasian girls remain unchanged at approximately 12.8 years. क्या लिखा है इसमें? जो 12.8। मिनार्की की एवरेज एज है वो 12.8 ईयर्स है। मिनार्की मतलब अभी उसको सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, मैच्योरिटी तो अभी आई भी नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट अभी पूरा हुआ भी नहीं है। हाँ ये खुद से बना मिनार्की दिया की इसने। एज बता रहे हैं कि 12.8 इयर्स एवरेज मिनार्की की एज है। वो भी मैच्योरिटी कहां से आई अभी? अभी तो फिजिकल डेवलपमेंट बाकी है, अभी तो मेंटली भी मैच्योर नहीं हुई है। अच्छा, with the African American girls starting menstruation earlier and at a mean age of 12.16 years. और जो ये है अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल्स है, उनका मेंस्ट्रुएशन कभी स्टार्ट हो रहा है? मीन एज उसका 12.16 इयर्स। अब बताओ प्रीति ह्यूमन जी और जितने लोग देख रहे हैं और जो हमारे मोमिन हजरात देख रहे हैं, कितना बड़ा झूठ बोला इस मुल्ला ने। हाँ इसको या तो इंग्लिश की समझ नहीं आई, तो या इसने समझा कि ऑडियंस अंधी है, उनको पता नहीं चलेगा। अरे उसको ये पता था कि मैं फटाफट ये जब बोल के निकल जाऊंगा तो लोग ये हाँ, हवाला चेक नहीं करेंगे वेरीफाई भी नहीं करेंगे। और ना वेरीफाई करेंगे उसको। तो मैं झूठ बोल के फटाफट बता के निकल जाता हूं। कितना बड़ा झूठा है कि ये सेम चीज कह रही है कि 12.8 इयर्स में उनकी मिनार्की अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, अब डेवलपमेंट बचा है। हाँ, साफ साफ ये लिखा हुआ है झूठा सामने। इंसान, ये झूठा इंसान कहता है कि 7 साल में वो लोग जो है 30% लोग क्या हो गए थे? मैच्योर हो गए थे। हाँ झूठा। ओ मेरे मोमिन भाइयों, तुम्हारे मौलवियों पे कभी भरोसा मत करना। ये इस जैसा तरीके साहिल, से जब ये तुमको धोखा आपको, देते हैं। जब आप आंसर और कर रहे इसी थे, वो वजह अपना से, कैमरा बंद कर रहा था बार बार, वो इसीलिए कर रहा हाँ, था। वो टीम थी, उसकी टीम थी। हाँ अच्छा, टीम दूसरा बैठी हुई थी। देखो, इसको मैंने बाकायदा जैद पटेल भाई को मैंने, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। जैद पटेल भाई को मैंने फोन करके बोला कि भाई तुमने जो हवाले दिए हैं उस पे मुझे 1-on-1 डिबेट करना है, क्योंकि उस दिन वक्त की किल्लत थी, वक्त हाँ नहीं बचा था। तुम जो जो दलील दिए हो उस पे मुझे 1-on-1 पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, मैं डिबेट कभी सेट करूं। उस बंदे हाँ को मालूम था कि अगर मैं डिबेट के लिए आ जाऊंगा फिर से तो हाँ मेरा पूरा झूठ लोगों के सामने आ जाएगा। इस हाँ वजह से बिल्कुल। वो इंसान आज भी भाग रहा है। एक मैंने ट्रेलर दिया हूं अभी इसके झूठ का, हाँ आगे और इसने भी क्या काफी क्या बातें हैं। गलतियां की है वो सब चीज जो है ना, जब ये बंदा आएगा ना फिर से, अगर इनमें हिम्मत है, अगर वाकई में ये सच्चे हैं, क्योंकि मुझे इन्होंने सच्चा सच्चा की बात की थी कि साहिल हमें जो है ना हक को तस्लीम करना चाहिए, सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए। अगर वाकई में तुम्हारे अंदर हक है जैद भाई और सच्चाई है तो 1-on-1 डिबेट के लिए आ जाओ और ये जो तुमने झूठ और जो गलत दलीलें तुमने दी है उसका दिफा करो।
सबसे बुरी बात मुझे पता क्या लगी थी, जब ये कह रहे थे ना कि हम डॉक्टर पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो हम अपने खुदा पे क्यों नहीं कर सकते। कोई ये बनती लॉजिक बनती है ये? वो तो मैंने कर दिया था ना कि हाँ, डॉक्टर पे क्यों हम भरोसा करके लेटते हैं, तुम्हारे क्योंकि अल्लाह वो का दिखता तुम्हारे है। रसूलुल्लाह का तो हाँ, कोई अता पता ही नहीं है। हाँ, ये इसने एंड पे इसने हार मान ली थी और ये इसका जवाब था लास्ट वाला कि हम क्यों नहीं हाँ, कर सकते। तो मतलब अंधा ट्रस्ट करो और क्वेश्चन भी ना करो। बिल्कुल। तो अगर ये जो मेरे मोमिन भाई लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो बेवकूफ बनाया जाता है ना और आप खुश हो जाते हो बहुत, तो ऐसा बेवकूफ मत बनो, वेरीफाई करो। देखिए हमारी आदत है, हम जो बोलते हैं स्क्रीन पे सामने रख के वही बोलते हैं जो लिखा हुआ है। खास करके मैं तो बहुत एहतियात रखता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मेरे सामने रखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूं। और यहां पे तुम्हारे मुल्ला झूठे इस वजह से तो भाग रहे डर के कि हमारी पोल खुल जाएगी, अभी तो हमने तो फटाफट बता के निकल गए। तो मेरा चैलेंज है जैद पटेल से नहीं, दुनिया के जितने भी इस्लामिक स्कॉलर है, मुफ्ती है, आओ और रसूलुल्लाह की 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से शादी को एक अच्छा सही अमल साबित साबित करो। कर दो, एक इंसानियत वाला अमल साबित कर दो, साइंटिफिकली साबित कर दो। मैं ये यहां पे डंके की चोट पे बोलता हूं कि कभी आयशा वाले मामले में मैं कभी कोई स्ट्रीम नहीं करूंगा, ना कभी वो लेके आऊंगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तो ये जैद पटेल भाई को मेरा फिर से चैलेंज है कि ये जो मक्कारी तुमने की है 1-on-1 उनकी डिबेट में शक्ल से आके, इस मुनाफिकत मक्कारी टपक की। रही थी। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो तो इस ये टॉपिक पे बात करने का मौका नहीं मिला जब जैद पटेल से आपकी हुई थी डिबेट। डिबेट क्या हम्म, इसको डिबेट कहते हैं क्या? मतलब जब आप आ रहे थे वो कैमरा बंद कर रहे थे, डर रहे थे। उनके क्या- उनके साहिल आपको पता नहीं है, आप तो शायद बिजी थे उनको जवाब देने में। हमसे हाँ, पूछें, उनका एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उनको नहीं समझ आ हाँ, रही थी हाँ, कि मैंने हाँ, क्या करना है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, हम ये एक झूठ मुझे उस वो जो बंदा अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, उसको ये बताना था कि भाई तूने कभी चेक किया है कि क्या बताते हैं वहां पे? उसने क्या बताया तुमने चेक किया? तुम करते नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। तुम अंधे हो, तुम अंधविश्वासी हो, तुम्हारे अकलों में ताला लगा हुआ है, तुम्हारे जहनों में, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इस वजह से तुम बस कोई कह देता है कुछ और तुम मान लेते हो। तो ये तुम्हारे लिए बड़ी कमजोरी की बात है। मुन्ना भाई क्या कहेंगे? अभी एक झूठ मैंने बताया मक्कारी जैद भाई की। भाई वही मैं भी देख रहा था अभी जस्ट, इसीलिए मैं ज्वाइन होया हूँ थोड़ा के। समझे? देखे स्क्रीन पे रख के कैसा झूठ बोला लेकिन मुल्ला अभी, ने। हाँ तो लेकिन अभी उसको बुलाना पड़ेगा भाई कैसा भी करके। समझे? वह बाकी इसके लिए तो भाग रहा है वो नहीं बंदा वो। आएगा, वो नहीं आएगा। भाई कहाँ अभी से तो आएगा, मैं लेकिन जवाब अभी ही से नहीं है बता रहा हूं, पास। अभी से बता रहा हूं जैद भाई, जो तुमने 4 क्राइटेरिया बताए उसको भी ढहाऊंगा, मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। हिम्मत है तो आ जाना। तुम्हारी दलीलों का तिया पाचा अगर नहीं किया मैंने, तो मैं ये टॉपिक पे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा। ओपन चैलेंज है, 1-on-1 डिबेट, मैं और आप। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब दोगे। जो जवाब दोगे उस पर मैं सवाल करूंगा, आपको जो मुझसे सवाल करना है कर लेना। तो ये मेरा ओपन चैलेंज है, ठीक है? तो गाइज आई थिंक 2 ऑलरेडी बज चुके हैं इंडिया में और काफी वक्त हो चुका है। अभी भी 4200 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों का शुक्रिया। ये वीडियो, और गाइज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो पार्ट मैं क्रॉप करके कल ही अपलोड करवाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको वायरल जरूर करिएगा। मोमिनों को ये वीडियो दिखना चाहिए, देखना चाहिए वो लोग। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ओके? साहिल भाई टी मलिक राज जी, अच्छा आप बाकी है। अब्दुल्ला मेरानी साहब, 1 मिनट दीजिएगा। टी भाई मलिक आपने राज कह रहे डू शफी भाई सेपरेट को स्ट्रीम ऑन दैट मुल्ला सेड। हाँ हाँ, शफी भाई को इतनी बैटिंग करवाई आपने कि इसी में जो है 1 घंटा 1.5 घंटा आपने ले लिया पूरा। अ- अरे तो वो मान ही नहीं रहते, वो बोलते मैं पूरा किस्सा सुनाऊंगा। लास्ट में उन्होंने बोला मैं 10 साल की बच्ची से शादी करूंगा। आपने सुना नहीं नहीं भाई, इसको इस अब्दुल्ला प्लेटफॉर्म को आप साहब? एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे इसमें डेवलप करें ना भाई। इस तरह की अगर आप डायलॉग्स करते हैं तो ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा भी और आपका भी। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम? ये तो नहीं नहीं अब्दुल्ला भाई,
इनसे, इस डायलॉग से लाखों लोगों की आंखें खुलती है, कई सारी औरतें छोड़ देती है जब वो रसूलुल्लाह का इस तरीके का कैरेक्टर देखती है। क्या बात करते हो आप? हमें मैसेजेस आते हैं ना। ये जो अभी जो हमारे शफी भाई ने जो बताया ये कि मैं 10 साल की बच्ची से शादी करूंगा, जब मैंने उनसे खोद खोद के निकाला, उन्होंने जो हाँ कहा वो किस बुनियाद पे कहा? क्योंकि इस्लाम इजाजत देता है। जी जी। और जब ये लोगों को पता चलता है तो उनको असलियत पता चलती है इस्लाम की, कि ऐसा मजहब है, ऐसे रोल मॉडल है, ऐसे को हम रोल मॉडल मान रहे थे अभी तक, ऐसे के लिए हम अपनी जिंदगी लेने देने के लिए रेडी थे। तो ये बहुत हेल्प करता है अब्दुल्ला जी, आप नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा ये बताओ, आज अभी जो मैंने ये जैद पटेल का झूठ आपके सामने दिखाया, आपने देखा उसको अच्छे से? जी जी। क्यों ऐसा झूठ देखा ना बोलते भाई। हैं मुल्ला? नहीं, इतना वो चालाकी से झूठ स्क्रीन पे रख के। डेट इज टोटली अ लाई। वो तो झूठ है, बिल्कुल साफ झूठ है वो। मैं एक मुसलमान होने के बाद भी कहूंगा कि झूठ है वो, क्योंकि आप अरे एक लेकिन एविडेंस प्रेजेंट, आप डॉक्यूमेंट के अब्दुल्ला फॉर्म में एक भाई, एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हो और वो डॉक्यूमेंट को हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप। अरे जो सामने रख के बंदा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है यार, अब इससे बड़ी मुनाफिकत या इससे बड़ा चालाकी मक्कारी और किसको बोलोगे आप साहिल बताओ? साहिल मुझे उसको लगता है कि कोई पढ़ेगा नहीं, उसको उम्मीद भी नहीं होगी कि ये कोई पढ़ेगा तो अब उसकी गलती पकड़ी गई है। एंड अरे वाह भाई भाई वाह। इसने एक चीज और थी कि एक अब्दुल्ला भाई को कॉमन बोलने सेंस दो, है फिर कि मुन्ना भाई को हाँ एक अब्दुल्ला भाई कॉमन बोलो। सेंस ये है कि आप कोई सी भी एथनिसिटी के हो, चाहे अफ्रीको अमेरिकन हो, चाहे कॉकेशियन हो, चाहे मंगोलॉइड हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि 7 साल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है, नहीं वो पॉसिबल है, कह वही रहे तो कह रहा हूं, वो लेकिन कह रहे देखो। हैं। और सेकेंडरी क्या होता है कि भाई जो अगर आप फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर आप देखें आप, तो उसका जो हम्म पेल्विक रीजन रहता है, वो पेल्विक रीजन का उसका डेवलपमेंट होने में, जो पेल्विक बेसिन जो रहती है उसका डेवलपमेंट होने में काफी टाइम लगता है। तो राइट। जो औरत रहती है, जो मतलब जो बच्चियां रहती है, दे आर नॉट रेडी फॉर कंसेप्शन, मतलब वो डिलीवरी और बच्चे पैदा करने के लिए रेडी नहीं हो पाती। फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली भी ये रेडी नहीं रहती है। वो बात तो बिल्कुल सही है वो। हाँ लेकिन देखिए इनके गद्दारी और मक्कारी देखिए, इनको क्या लगता है मालूम है? मैं बताता हूँ फिर से एग्जांपल। इनको लगता है कि 9 साल की बच्ची जो है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है। आप देख रहे? जी जी। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि 9 साल की बच्ची जो है वो इस तरीके की हो जाती है। ये तो खुद आई गेस 29-30 की है मुझे लगता है। नहीं, उसके बाद भी साहिल भाई, उसके बाद भी जैसे आप अगर मैरिज होती है आपकी, मान लीजिए आपकी एक 20 ईयर्स की लड़की से मैरिज होती है, आप देखेंगे हाँ आपकी इवन आफ्टर मैरिज जो है उसमें चेंजेस आते हैं। हाँ आप उसमें चेंजेस, हाँ हाँ, वो यू कैन कॉल दैट फर्दर मेच्योरिटी, उसमें थोड़ा और मेच्योर, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स वगैरह ये थोड़ा इनका फ्लक्चुएशन होता है, वो एलिवेट होते हैं। तो इवन जो है प्राइवेट पार्ट जो है वो उनमें उनका थोड़ा और डेवलपमेंट होता है। तो इट इज नेवर पॉसिबल, राइट आप मतलब किसी सेंस में कह नहीं सकते कि 7 साल में सेक्सुअल मतलब वो मेच्योरिटी आ जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। कोई सी भी राइट राइट। एथनिसिटी हो अच्छा लेकिन अब्दुल्ला भाई, ये क्या घर के आसपास अपनी बच्चियों को नहीं देखते? मैंने उनसे उस दिन कहा था कि कम से कम अपने आसपास की बच्चियों को तो देख लो, तो बोलते हैं ये थोड़ी ना बात है, हम आसपास की बात थोड़ी ना मानेंगे जो दिखता है। नहीं नहीं, भाई वो उसने थोड़ा देखिए वो। गूगल से सब निकाल के, उसने गूगल से सब निकाल के सब चीज को फैब्रिकेट करके उसके साइट पे चढ़ाया है। उसके बुक्स में लिखा हुआ है अरे कि नहीं ये बुक्स और भाई, ये साइट्स अरे गलत मोमिन। गलत। नहीं नहीं, तुम हाँ हाँ। नहीं समझे भाई, नहीं। एक उसने चीज ये है खाली कि उसने हवाला वो सही दिया। एक मिनट अब्दुल्ला भाई, हाँ मैं जरा मुन्ना भाई का डाउट क्लियर कर दूं। जी अभी जो जी मैंने जी। बताया ना, हाँ। उसने हवाला सही दिया। उसने मतलब हम्म कोई अपनी बुक से नहीं दिया, उसने हवाला सही हम्म दिया। उसमें जो बात लिखी हुई थी वो भी सही थी। इसने झूठ हम्म। बोला कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है, हाँ, समझ रहे अपने मुन्ना पास से भाई? 7 इयर्स बोला है उसने। अपने पास से एक चीज बोल के वो ये बोला कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिखा के झूठ। अच्छा। हाँ अब्दुल्ला भाई, आप कुछ कह रहे थे?
भाई ये जैद पटेल जो ये कारी जो जैद पटेल है वही है क्या? कौन? एक बहुत फेमस कारी है जैद पटेल नाम से, आपको नहीं काफी नहीं नहीं वीडियोस मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, ये मुंबई के हैं जैद पटेल भाई। इनका इदारा है आईआईसी। मैं इनको बहुत अच्छे से पर्सनली जानता हूं, क्योंकि इनके इदारे में मैं कुछ टाइम जो है कुछ बार गया भी हूं। और चूंकि मैं दावत का काम करता था, मुझे बोलना आता था, मैं स्टेज पे बयान भी देता था, तो जैद भाई के जरिए से मैं ये मुझे किधर भेजते थे, अंधेरी या फिर वो यारी रोड है अंधेरी पे, वहां पे जो अहले हदीस लोग थे, तो वहां पे जी वो जी। मुझे बयान करने के लिए भेजते भी थे कि जाके वहां पे लेक्चर दे के आओ। तो जैद पटेल भाई को मैं बहुत अच्छे से पर्सनली, हम एक दूसरे को जानते हैं। एजुकेटेड जी बंदे हैं, बात करने में अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब इस्लाम का आप दिफा करोगे तो उसमें आप झूठ ना बोलो, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, उसमें एक्चुअली आशाई भाई प्रॉब्लम ये थी कि वो साइंटिफिक बेसिस पे दिफा कर रहे थे, और वो एक दीनी आलिम है, तो उस तौर पे हम्म वो जो है वो जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते। इसके ये होता कि बेहतर होता कि कोई बंदा जो साइंस को जानता है उसको पैरेलल बिठा के, और आप इल्मी इल्मी तौर पे डिबेट करते हैं और वो साइंटिफिक तौर पे उससे एविडेंसेस प्रेजेंट करवाते, वो बेटर रहता। और आप नहीं, लेकिन खुद उस लेकिन अब अब्दुल्ला भाई, लेकिन ठीक है, अगर तुम किसी और का भी हवाला प्रेजेंट कर रहे हो तो कम से कम उसको सही तो प्रेजेंट करो, उसमें मक्कारी क्यों कर रहे हो? भाई ये जरूरी नहीं हो सकता, वो समझे नहीं उन चीजों को। हाँ, ये डाटा का समझ जरूर हेर गए फेर थे। जरूर है वो। जी। समझ गए थे वो, लेकिन उनको ये लगा था ये कोई देखेगा नहीं, किसी की नजर से नहीं गुजरेगा, उनके ख्याल में ये था। हाँ, हाँ, इसके ये लिए तो अभी भाग पॉसिबल रहे है। अब्दुल्ला भाई। मैं कितने बार मालूम उनको वॉइस कॉल किया, उनको मैंने मैसेजेस भेजा, वॉइस नोट भेजा कि भाई आप आ जाओ, मेहरबानी करके बात करते बस हैं आपके वन ऑन हाथ से वन, निकल लेकिन गए आने के लिए साहिल, रेडी नहीं है। आपके हाथ से निकल गए वो। हाँ, अब उनको अच्छे से पता है कि अब मेरी धुलाई बहुत जबरदस्त होगी, मेरी मक्कारी लोगों के सामने आएगी, तो इससे अच्छा है कि जाओ ही मत। समझ रहे अब्दुल्ला तो भाई? भाई ऐसे अगर एक 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 झूठ अगर आपका पकड़ा जाता है तो फिर यू आर, आप गिर चुके हैं, फिर आप उसके बाद उठ नहीं ही सकते। इज नॉट ट्रस्टवर्दी। उसने और कई सारे ऐसे धोखे दिए हैं। इसके लिए मैं अभी पूरा खोलना नहीं चाहता हूं। मैं अभी भी चाह रहा हूं कि बंदा आए, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या धोखे दिए। मैंने बस एक ट्रेलर दिया है। उसने जो तीन तीन चीज जो दिखाई है ना उसने, जिससे ये पूरा फिजिकल मैच्योरिटी होना चाहिए और मेंटल मैच्योरिटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो क्राइटेरिया बनाया ना, एक एक आंसर में उनका क्राइटेरिया पूरा जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बस वो आए तो सही। ये तो मैंने एक ट्रेलर बताया इनके झूठ का। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि आंख बंद करके आप किसी पे, अपने मौलवियों पे भरोसा नहीं करे। अगर वो कुछ दलील दे रहे हैं तो उसको जाके चेक भी करे। खैर नहीं भाई, अब्दुल्ला जैसे भाई मैंने तो ये जी जी बोलिए बोलिए। ना। नहीं, नहीं, आप मैंने बोलिए तो बोलिए, जैसे आप क्या आप बोल रहे थे? मेरे सामने आपने ये जो चीज प्रेजेंट करी है, मेरे को मालूम नहीं था इस बारे में, लेकिन अगर मेरे को लगा हम्म, गलत है तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया गलत है वो। हाँ, मैं उसको सही हाँ, बात है। वो तो मैं उसको जो गलत है उसको गलत मानता हूँ, उसके लिए मैं कभी मतलब आर्ग्यू नहीं करूंगा उसके लिए। हम्म, ठीक भाई, मैं सही बात एक है। आपने एक, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलो ना, क्या बोल रहे थे, बोलो। नहीं नहीं, मैं आपसे थोड़ा एक क्वेश्चन, मतलब एक जने के बारे में पूछना चाहता कि एक मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे बम्बई से, हम्म, वो भी एथिस्ट थे और एक्स मुस्लिम है वो। और उनके ओके। फादर ने जो है एक हजरत आयशा के एज के ताल्लुक से किताब लिखी थी, विच वॉज अच्छा, पब्लिश्ड इन मेरा पाकिस्तान। बैटरी इसका एकदम लो हो गया है। एक मिनट, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल्ला भाई, एक मिनट दीजिए मुझे। जी। एक मिनट दीजिएगा। सेटिंग में मुझे स्पीकर पे लाना पड़ेगा इसको। डिफॉल्ट स्पीकर आपका, स्पीकर। जी बोलिए अभी। हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ आ रही है, बोलिए। मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे, मेरे खास करके मेरा उनसा काफी कॉर्डियल रिलेशन था। वैसे मैं फिजिकली तो मिला नहीं था उनसे, मुंबई से थे, हम्म, वो एथिस्ट हैं और एक्स मुस्लिम है। ओके। तो उन्होंने बताया था कि उनके फादर ने एक बुक लिखी है जो हजरत आयशा के ताल्लुक से, उनकी एज के ताल्लुक से, एंड दैट बुक हम्म, वाज पब्लिश्ड इन पाकिस्तान। और ओके। वो फेसबुक पे अपना नाम लिखा करते थे यजीद। हम्म, क्या आप पहचानते हैं उन्हें? नहीं।
नहीं पहचानता हूं मैं, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। उन्होंने जरूर एक बुक, उनके फादर ने एक बुक लिखी थी एंड ही सेड दैट ही इज एक्स मुस्लिम। ओके। बट उन्होंने एक चीज बोली थी कि इस्लामिक हिस्ट्री में दो लोगों के साथ में बहुत इनजस्टिस हुआ है, एक हजरत आयशा की एज के ताल्लुक से, और एक ये जो शख्स है यजीद, जो करबला का वाकया है, उसको तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। तो उन्होंने एक बताया था मेरे को कि हजरत आयशा की ही वाज मतलब एक्स मुस्लिम होने के बाद उन्होंने बोला मेरे से ये कि हजरत आयशा के ताल्लुक से जो उनके फादर ने बुक लिखी है उसमें उन्होंने पूरा खुलासा किया है कि हजरत आयशा की एज के ताल्लुक से जो भी एलिगेशन है वो एक बहुत बड़ा जो इंजस्टिस है वो उनके साथ हुआ है। वो मेरे को नहीं मालूम, आप चाहे तो उस बुक को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जरूर। अच्छा, आज के टॉपिक के बारे में, क्योंकि अब्दुल्ला भाई हमें स्ट्रीम क्लोज भी करना है, काफी वक्त हो चुका है। 4000 लोग देखिए अभी भी हमको देख रहे हैं। मैं सबको सलूट करता हूं, आपके पेशेंस को और आपकी चाहत को, आपके इंटरेस्ट को। जितने लोग देख रहे हैं कि आप इतने लंबे तक भी आप लोग कंटिन्यूअसली देखते जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हालांकि इतने कुछ लोग ऐसे आए, सैल्यूट करें ना आप। हाँ सही बात है। बल्कि कुछ ऐसे भी लोग आए कि मैं चाह रहा था कि मेरा सर पटक लूं मैं। दिस और डैट समझाना पड़ रहा है अब्दुल्ला भाई, क्या बोलूं मैं। भाई बहुत खतरनाक था भाई, वो इतना खतरनाक था ना भाई, तुम्हारी हिम्मत की दात है भाई। और ऐसा कॉलर झेल कभी लिया नहीं भाई। आया। ऐसा कॉलर भी पहली बार ही आया। चैट में भाई क्या ग्रामर अब्दुल्ला पढ़ा रहा था, भाई, क्या कर रहे थे वो। अब्दुल्ला भाई, जी साहिल भाई, आपका दिस क्वेश्चन एंड पूछिए। दैट समझाना पड़ रहा है यार। इसको इंग्लिश भी सिखाना पड़ेगी भाई, इसको इंग्लिश सिखाते सिखाते अपन अपने इंग्लिश भूल जाएंगे भाई, इतने खतरनाक पब्लिक थी भाई वो। और दूसरा मुन्ना भाई, वो जो एमबीए करके जो आया था वो एक अलग लेवल पे था वो अलग अलग लेवल का था भाई, वो सब लेवल अलग अलग आते हैं भाई, सब अलग अलग खैर लेवल ठीक के है। भाई। लेकिन भाई इन लोग अब्दुल्ला भाई, दिमाग नहीं आज का लगाते, जो टॉपिक है इनको इतना ही साबित करने का है कि इस्लाम सही है, ये साबित करने के लिए इन लोग किसी भी हद तक जाते हैं भाई। Okay, P. Malik Raj कह रहे हैं, but the way that Mullah showed the PowerPoint convinced many Muslim brothers and sisters. Please make a separate stream on his dates he showed, even he doesn't join. बिल्कुल यार, मलिक साहब पूरा करूंगा मैं, वो बंदा बस आ जाए। एक ट्रेलर हम कल रिलीज कर देंगे क्रॉप करके इनके झूठ का। और इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी जिसके अंदर थोड़ी भी अकल होगी वो ये कहेगा कि मैंने इसमें गलत बात कही है। बाकायदा मैंने इनका झूठ पकड़ा है इधर। क्या कहते हो अब्दुल्ला भाई, कुछ स्कोप बचता है क्या? मैंने जो बताया कि मैंने कुछ धोखा दिया उसमें। नहीं भाई, एक डॉक्यूमेंट सामने है और डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से जो है उनकी जो बताया उन्होंने वो गलत था। वो ये तो एक्सेप्ट हाँ, करता हूँ। बिल्कुल झूठ, अब बिल्कुल सोते झूठ। में सोचेगा कि मैंने दिया ही क्यों, मैंने पेश ही क्यों किया document? मेरी किस्मत छोटी थी जो मैंने पेश किया। और भाई आपको बता दूं, वो मेरी जमात से ताल्लुक रखते हैं वो। अरे मैं भी वही जमात से था भाई, अहले हदीस। अच्छा। और हमको आप परसों आप मौलाना जर्जिस के मजे ले रहे थे आप। हाँ वो वाला ना जो आप देखे, वो मेरे ख्याल से वो स्ट्रीम की बात कर रहे हैं आप। वो संदीपन करके कोई बंदा है, उसको अच्छा, हाँ, सेम स्टाइल में बात कर रहा था वो। जी। सही, बहुत जबरदस्त। दर्शन पटेल कह रहे हैं, हेलो साहिल भाई, होप यू आर डूइंग वेल। जस्ट वंडरिंग, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, व्हाट वुड हैपन टू समवन फ्रॉम डिस्टेंट इंडिजिनियस ट्राइब फ्रॉम अमेज़न हु डजंट हैव नॉलेज ऑफ एनी रिलीजन, विल दे गो टू हेल और हेवन? अब इसमें जो है ना, इनकी जलेबी एक ये आती है कि चूंकि इन तक दावत पहुंची नहीं है तो अल्लाह इनके साथ जो है कुछ अलग सा मामला करेगा। ये एक जलेबी आती है। लेकिन बात बिल्कुल सही है, जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें और एक चीज आती है कि यहाँ पे अल्लाह का फेलियर नजर आ रहा है। वो इस तरीके से कि अल्लाह अपनी बात को वहां तक नहीं पहुंचा पाया। हालांकि अल्लाह को अपनी बात को पहुंचाना चाहिए था। बल्कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन जो भाई के साथ हुआ, मैंने ये उधर साबित किया कि भाई अल्लाह अपना दीन सही सलामत प्योर फॉर्म में प्रिजर्व नहीं करते हुए इम्प्योरिटी वाला दीन जो है लोगों तक पहुंचाया है। अल्लाह को चाहिए था कि प्योर फॉर्म उसको बरकरार रखता, लेकिन इस्लाम अपने प्योर फॉर्म में नहीं है। वो भाई खुद अपने मुंह से बोल के गए कि प्योर फॉर्म में नहीं है। तो ये गलती अल्लाह की है, अल्लाह को इसकी सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह का दीन जो है
पहुंचाने के ताल्लुक से अल्लाह फेलियर में आ गया इधर। जी अब्दुल्ला भाई। भाई एक हदीस है अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, मतलब उनकी जो हदीस है जिसके ताल्लुक से फरमाया जाता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर शख्स को 40 साल की उम्र के पहले पहले अल्लाह ताला एक इंडिकेशन तौहीद का देता ही देता है। तो ये इस और फितरतन जो है इंसान का जो इनहेरेंट बिल्डअप जो है वो फितरतन जो है वो तौहीद पर ही है। मतलब जैसे अगर कोई भी इंसान होगा जिसने आज तक कभी इसको तसव्वुर नहीं किया होगा तौहीद भी होती है, वो अगर बुत परस्त है, लेकिन उसके दिमाग में एक न एक जहन में अल्लाह ताला एक बार तौहीद को जरूर डालता है। ये सब ढोंगी है अब्दुल्ला भाई। नहीं भाई, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ कई जो है न्यू आपका मुस्लिम हर एक इंसान का, सुनो ना अब्दुल्ला भाई, हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता। आप चूंकि मुस्लिम माहौल में पैदा हुए, इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि तौहीद जो है बाय डिफॉल्ट एक इंसान की फितरत है, क्योंकि आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, आप वही चीज सुनते आ रहे हैं बचपन से। समझ रहे अब्दुल्ला भाई? जी। हाँ, तो ये बात पे आप गौर करिए। नहीं, आप एक जैसे आप आज मेरा मान लीजिए आपकी कोई हिंदू का बच्चा है या क्रिश्चियन का बच्चा, सिख का बच्चा है, अगर वो उसके मुआशरे में उसको जो उसके रिलीजन की जो टीचिंग्स है उसको दूर रख के उसको खुदा का तस्वुर अगर देते हैं कि एक मालिक है, तो डेफिनेटली ही विल क्लिंग टू मोनोथिज्म। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे इस्लाम सही है थोड़ी ना साबित हो जाता। ठीक है, अगर किसी को मोनोथिज्म, मलिक साहब वो मलिक साहब ने जो अभी वो स्टिकर जो उन्होंने वो जो मैसेज जो डाला था उन्होंने, उसके ताल्लुक से मैं बोल रहा था। अच्छा ठीक है। खैर ये बताइए, स्ट्रीम क्लोज करना है। आप भी गौर फिक्र करिए अब्दुल्ला भाई, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान है। मुझे सच्ची में नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज ने आपको रोका है। आप अपना टाइम लीजिए, उसमें कोई घाई नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज का जो टॉपिक है, हम कोशिश कर रहे थे कि कोई तो आके ये हमको हवाला दे देगा, क्योंकि भाई ये हदीस मैंने सिर्फ सुनी है, आज तक कहीं पढ़ी नहीं। कभी नहीं पढ़ी भाई ये। चलो कोई तो मानो। हाँ, आप खुद सोचो अब्दुल्ला भाई कि ऐसी कितनी सारी चीजें जो है मुसलमानों के अंदर जो है भी नहीं, धोखे से मिली हुई चीज आ रही है इस्लाम के नाम पे। तो आप इस्लाम पे या मौलवियों पे कैसे भरोसा कर सकते हो कि ये यानी आपको सही दीन देंगे? वो एक पर्सपेक्टिव सही है कि ये तो भाई ये हर रिलीजन पे अप्लाई करता है ना, कि आप उसके जो प्रीस्ट हैं, जो उस रिलीजन का जो भी मतलब इमाम है या पंडित है, या इससे आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपको 100% जो है वो रिलीजन के बारे में सही बताएगा। दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी रिलीजन। ओके, लेकिन इस्लाम तो है ना इसमें, इस्लाम में भी यही हुआ है ना, तो प्योर फॉर्म में तो मैं है आपको नहीं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार जुम्मे के दिन नमाज पढ़ रहा था, तो जो इमाम साहब जो इमामत कर रहे थे, उन्होंने कहा अचानक कि जिन के जो पैंट या जो भी उन्होंने पहन रखा नीचे, अगर वो टकने के नीचे है तो वो वापस जाके वजू करे। अच्छा, फिर से वजू करे? फिर से वजू करे। हाँ। अच्छा, आई जस्ट बिकम डाउटफुल। मेरे को लगा यार कि अगर वजू करके नहीं आऊंगा तो कोई यूं नहीं हो कि मेरी नमाज जो है जुम्मे की नमाज जाहिर हो जाए। हाँ। तो मैं बीच में फिर वो नमाज चालू होने के मतलब बाद मैंने उसको जमात को ज्वाइन किया। एक रकात निकल गई थी, बट उसके बाद में मालूम पड़ा कि जो है ये जो इमाम साहब ने कोट करा कि जिनके कपड़े टकने के नीचे हैं उनको वजू करके आए, ऐसे कोई हवाला मिलता ही नहीं। तो इस तरह के मिस इंटरप्रिटेशन और मिस कोटेशन झूठी बातें डेफिनेटली हाँ होती है ना, बिल्कुल होती है, इसमें कोई। ठीक है। खैर अब्दुल्ला भाई, आप आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और टाइम भी काफी हो चुका है, तो स्ट्रीम को यहीं क्लोज करते हैं। ठीक भाई जी, फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, या इसका पार्ट 2 करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा लेके आएंगे कि लोगों के दिमाग जो है ताले खुले अकल के, और वो सोचने वाले बन जाए। जितने लोगों ने अच्छा रहेगी।